मिला टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। जैसे ये खबर आती है बीजेपी में हंगामा बरपा हो जाता है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि पहले से ही लगातार ये खबर सामने आ रही है कि पिछले 3 फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की सीटें कम हो गई है, इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ने लगी है। और जैसे जैसे चुनाव रफ्तार से बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब तज्जिया ये सामने आ रहा है कि बीजेपी 150 से 170 सीटों तक महदूद हो जाएगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल को सीएम के ओहदा पर रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया। लगातार कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। पिछले दिन तो ऐसा हुआ कि जज के सुनवाई के लिए जजेस बैठे और अचानक बेंच उठ जाती है। आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और जमानत दी गई है चुनाव प्रचार करने के लिए, रैलियों को करने के लिए। और ये जमानत सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 जून तक के लिए दिया है। 2 जून को दोबारा अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, जेल में जाना होगा। अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकलेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, वो चुनाव कैंपेन करेंगे। अपनी पार्टी के वो स्टार प्रचारक है और इसकी वजह से एक नया माहौल बनेगा। लगातार यही कहा गया, बड़े बड़े लोगों का तज्जिया है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की सियासत कर रहे हैं या पिछले सालों में, पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मेजॉरिटी समाज के लोगों के जहन को बदला है या उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, उसका काट करने की सलाहियत या उसके हवाले से आवाम को सच्चाई बताने की जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, वो अरविंद केजरीवाल में सबसे ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पिछले कम दिनों में ज़्यादा कामयाबी हासिल की। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, पंजाब में पार्टी सरकार बन चुकी है। गुजरात जिसको बीजेपी अपना गढ़ समझती थी, पिछले चुनाव में गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पसीने छुड़ाए, 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। हरियाणा को आम आदमी पार्टी अपना मजबूत गढ़ बना चुकी है। इसके अलावा और भी कई स्टेट में पार्टी मजबूत हो रही है। फिलहाल 18 लोकसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जहां वोट होना बाकी है, जिसमें दिल्ली की 4 सीटें शामिल है, पंजाब की 13 सीटें शामिल है, गुजरात की कुछ सीटें हैं, आसाम की कुछ सीटें हैं। तो इन तमाम सीटों पर जहां अभी तक वोटिंग नहीं हो सकी है, जहां 4 फेज में वोट होना बाकी है, उन जगहों पर अब अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और सीधे सीधे इंडिया अलायंस का और अच्छा खासा असर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं दबाव में जाना पड़ेगा। अब तक यही देखा गया कि शुरू में विकास, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। मुसलमानों से मेजॉरिटी समाज को डराने की कोशिश की गई। कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया अलायंस के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। इधर दिल्ली में देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की वजह से जो दिल्ली के अवाम है, जो पंजाब के अवाम है या दीगर जगहों की जो अवाम है, वो केजरीवाल के हक में और ज़्यादा हो गई। केजरीवाल के लिए उनके दिल में यकजहती पैदा हुई और वो केजरीवाल को वोट करने का प्लान बना रहे थे। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल को जेल से निकलने की जमानत मिल गई है, इंटरिम बेल है, लेकिन इसका अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी अच्छी तरह फायदा उठाएगी। संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल से बाहर आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि लोग इंडिया अलायंस को और मजबूती फराहम करेंगे। इंडिया अलायंस जो पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और बीजेपी की जो कोशिश थी कि पूरे चुनाव में हम अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखें, वो बाहर ना आ सके, ईडी के जरिए कोशिश की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल सकी। जोरदार झटका लगा है और इसी वजह से बीजेपी खेमा में सन्नाटा है। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली जमानत का खैर मकदम किया है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम को ओहदा से भी इस्तीफा नहीं दिया था। इस बीच उनकी जो वाइफ है सुनीता अग्रवाल, वो सुनीता केजरीवाल, वो पूरे चुनावी सभा की, चुनावी मुहिम की कमान संभाल रही थी। वो चुनाव कैंपेन कर रही थी, उनकी पार्टी के लीडर्स इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल मैदान में आ गए हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन का जो थीम था यही था कि जेल को वोट दो, जेल को छोड़ दो वोट से। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, तो अब इनका क्या अंदाज होता है, क्या स्लोगन होता है, देखने वाला होगा। लेकिन ये बहुत अहम है कि चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जमानत मिल गई है और जो जजेस सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों ने कहा
कि 1 जून के बाद 2 दिन को अरविंद केजरीवाल को सीधे जेल में आकर सरेंडर करना होगा और आगे फिर इनके हवाले से बहस होगी कि इन पर शराब घोटाले का जो इल्ज़ाम है उसमें क्या सच्चाई है नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का क्या असर होगा और क्या इंडिया अलायंस को मजबूती होगी, बीजेपी को झटका लगेगा। फिर मुलाकात होगी।